हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं ड्रीम टी कोड के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और अभी भी बनाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा है, अगर आप खुद को देखते हो कभी किसी रास्ते पे गुजरते हुए, भाड़े में मकान लेते हुए, खुद को नहाते हुए, या खुद को किसी गली पे, मोहल्ले पे, या किसी शहर का नाम ले रहे हो, किसी मंदिर का नाम ले रहे हो, किसी रास्ते पे खुद को खड़े हुए देखते हो और वास्तव में आप वहाँ नहीं गुजरे हो, नहीं जा रहे हो, का मतलब है कि आप जिन लोगों से इमोशनली जुड़ी हुई हो वो इंसिडेंट उन लोगों के साथ हो रही है। आपके फादर, मदर, भाई, बहन, खासली जिनसे थोड़ा आप अटैचमेंट रखते हो और जिन लोगों को चाहते हो कि वो लोग सलामत रहें, उन लोगों से वो इंसिडेंट हो रही होती है। सोचो कि आप किसी गली पे गुजर रहे हो, रास्ता बंद हो गया, किसी मकान पे डर के दौड़ के आ रहे हो। मतलब ये है कि वो इंसिडेंट शायद ही आपकी फैमिली की किसी के साथ हो रही है, यानी कि उस जगह पे आपकी फैमिली के किसी मेम्बर के साथ, आपसे इमोशनली जुड़ी हुई किसी पर्सन के साथ कुछ इंसिडेंट हो रही है। खास करके कुछ बुरा इंसिडेंट, कुछ साजिश जब होता है तब दिखता है। या आप नहा रहे हो किसी कुएं पे, तालाब पे, और लोग आसपास है, का मतलब है कि आपकी फैमिली का कोई वहाँ पे नहा रहे हैं किसी तालाब पे और नदी पे, और उनका ऊर्जा नष्ट हो रहे हैं, या तो उनके ऊपर स्पेल वर्क हो रही है। ठीक है, आप किसी रास्ते पे गुजर रहे हो और कमर भर पानी है, घुटने भर पानी है, और उस रास्ता आपको दिखाई दे रहा है और लगता है कि वहाँ पट्टी है, या किसी रास्ते पे जा रहे हो और वहाँ लोग पट्टी की है, पट्टी मतलब समझ रहे हो, लेटरिन। ठीक है, ऐसे वर्ड बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये भी चैनलाइज्ड होती है। तो वहाँ पट्टी है, मतलब है कि वहाँ उसी जगह पर, उसी एरिया पे आपके ऊपर स्पेल वर्क की गई है। और अगर आप उसी रास्ते पे नहीं गए हो कभी, तो मतलब आपकी फैमिली के किसी पर्सन के ऊपर स्पेल वर्क हो रही है। नेचुरली जो आपकी फैमिली के पर्सन लोगों के ऊपर होता है वो भी आपको चैनलाइज्ड होती है, और आपके ऊपर भी जो होता है वो भी चैनलाइज्ड होती है। अगर आप उस जगह पर नहीं गए हो, मतलब आपकी फैमिली का जो जा रहे हैं उनके ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हैं। एक्चुअली वो लोग आपको दिखाई देंगे, वो जगह आपको दिखाई देगा, वो मकान आपको दिखाई देगा जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट यानी कि साजिश, यानी कि मेनली स्पेल वर्क यानी कि तांत्रिक क्रिया हो रही है आपके घर के किसी पर्सन के ऊपर। तो वही जगह पे, वही मकान पे, वही स्थान पे आप खुद को गुजरते हुए देखोगी। ये चीज़ें डिकोड करना, आप किसी एक एरिया पर, किसी एक पर्सन के घर पे जा रहे हो भाड़ा मांगने पे बार बार कि हम भाड़े में रहना चाहते हैं। ठीक है, तब भी आपके पर्सन के किसी की ऊर्जा नष्ट की जा रही है, पीठ पीछे साजिश की जा रही है, नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। ठीक है, और अगर आप अगर ऐसे कुछ जानलेवा अटैक्स करने जा रहे हैं, ऐसे तो होता है कहीं कहीं पर, ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन होते पर। तो आप ये भी सोचते हो कि अगर जहाँ पर वो साजिशें हो रही है, आप वही सोचोगी, उसी एरिया से आप साइकिल, स्कूटी या गाड़ी पे चलाते हुए दिखोगी, और आप बोलोगे कि मुझे शायद प्रोटेक्शन का सामान रख लेनी चाहिए, इस तरह का आप सोच रहे होंगे। यानी कि ये बोली जा रही है कि आपके घर वालों को प्रोटेक्शन दें, या तो आप ये भी बता सकते हैं कि आप प्रोटेक्शन का सामान रखा करो। हालांकि मेरे परिवार के साथ ये हो रही है। ये लोग इतना नार्सिस्टिक है और इतना नार्सिस्टिक है कि ये लोग एक तो नहीं मानते कि मुझ में कुछ इंट्यूशन है, पावर है। दूसरी चीज़, वही गलत लोगों के साथ फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। मैं बस प्रेयर ही करती हूँ और इनको प्रोटेक्शन ही देती हूँ, मंत्र का प्रोटेक्शन। तो अगर आपके परिवार थोड़ा सा भी समझदार है तो आप लोग समझा सकते हो, प्रोटेक्शन दे सकते हो और सलाह दे सकते हो। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब है किसी के भी तो काम पे आ जाए, हेल्प पे आ जाए, या तो आप प्रयास वगैरह कम से कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, मैंने बोला कि मतलब कोई नहा रहा है नदी पे, तालाब पे, कहीं पे, और लोग आसपास है, का मतलब है कि ऊर्जा नष्ट हो रहा है, स्पेल वर्क की जा रही है। देखो, आप बोलोगे कि रास्ते पे कैसे स्पेल वर्क करेंगे, तालाब पे आदमी मौके पे रहता है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली का कोई टारगेट में है तो वो लोग मौके पे रहते हैं। और जैसे ना क्या बताएं इनको, शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं बिल्कुल देख रही हूँ मेरी फैमिली के लिए कैसे साजिशें हो रही है, मेरे लिए कैसे साजिशें हो रही है। तो
चुपचाप ना चोरी छिपे, इनको लगता है कि कोई नहीं दिख रहा है, ईश्वर दिख रहा है। ठीक है, भगवान जब इनका टांगे खींचेगा ना, सूत इंटरेस्ट के तहत सब जाएगा। मैंने देखा है, अच्छे अच्छों का कदम फिसलते देखा है, और मेरे से जो साजिश रचता है उसका कभी भला नहीं होता। मेरा बुरा करके कोई नहीं बच पाया आज तक, और ये लोग ऐसे मौत मरेंगे पता नहीं, मैं बददुआ नहीं दे रही हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मतलब है कि आप अपने परिवार को मदद कर पाओ, प्रोटेक्शन दे पाओ, प्रेयर्स कर पाओ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें मिररिंग होती है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की जगह पर खुद को देखते हो, हालांकि हो रही होती है आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये एक इंसिडेंट गया, और मैंने बोला था कि जैसे आप पढ़ाई करने जा रहे हो, किसी शहर पे नाम ले रही हो और वहाँ नहीं जा रहे हो, मतलब कि आपकी फैमिली का कोई पर्सन जा रहे हैं, और उसी शहर में यानी कि पढ़ाई करने जा रहे हो, यानी कि कुछ एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो। यानी कि पढ़ाई करना का मतलब देखिए कि वो हिडन चीज़ें जो आपको नहीं पता वो डीकोड करना है, उसी से लेसन लेना है। चाहे वो गलतियाँ आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, चाहे आपके साथ हो, आपको पता लगाना है, उसका इलाज ढूंढना है। उसका मतलब है पढ़ाई करना। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा पढ़ाई करना, ज़्यादा डिग्रियां लेना ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अच्छी बात नहीं है। इसका ये मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियां ले रहे हो का मतलब है कि आपने अब तक सोल लेसन नहीं सीखा, आपने अब तक कार्मिक का हर साजिशें का पता नहीं किया, आपने कार्मिक लोगों के ऊपर अब तक विजय प्राप्त करना नहीं सीखा, आपने अब तक कार्मिक शक्ति को डंप करना नहीं सीखा। ठीक है, तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेना अच्छी बात नहीं है। मतलब कि आप उतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो, आप सही वक्त पर सही एक्शन नहीं ले रही हो, या तो एक्शन लेना नहीं सीखी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मैट्रिक पास करके क्लच लेवल पे चले जाएं, और टीचरशिप करें तो ठीक है। टीचरशिप का मतलब है कि आप हीलर बन रहे हो, गाइड बन रहे हो, या नए नए कपड़ा खरीद रहे हो, पहन रहे हो, वो भी अच्छा है। उसका मतलब है कि आप इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो रही हो, कोई यूट्यूबर बन रहे हो, किसी एक अच्छे सोर्स से इनकम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन बार बार डिग्रियां लेना, बार बार एक सब्जेक्ट का अच्छे से एग्ज़ाम ना दे पाना, कि आप अगर बोल रहे हो मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं किया, इसका मतलब अच्छा नहीं है। आप सही ढंग से डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आप जर्नी में आलसी बरत रहे हो, या तो आप मतलब एक्टिव नहीं हो रही हो और चीज़ों को हल करना नहीं सीखे हो। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो और किसी के घर में ये चीज़ पढ़ाई हो रहा है अगर बोली जा रही है, उस रास्ते पे पढ़ाई हो रहा है बोली जा रही है, तो मतलब है कि उसी घर पे उसी रास्ते पे कुछ साजिशें हो रही है, मैंने स्पेल वर्क हो रही है। तो चीज़ों को जल्द से जल्द डिकोड करें, हल ढूंढना सीखें। देखिए, लोग बोलते हैं ना कि होपोनोपोनो मिरर एक्सरसाइज से चीज़ें ठीक होती है। हर किसी का जर्नी एक जैसा नहीं है। एक डिवाइन फेमिनाइन को भी 3D में एक्शन लेना पड़ता है, और एक डिवाइन मस्कुलाइन को भी 5D में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, एक जैसा मेत नहीं है जो हर रास्ते पे आप चल के जाओगे। हर किसी के लिए एक रास्ता नहीं है। किसी को थोड़ा मुड़ के जाना होता है, किसी को थोड़ा सीढ़ी चढ़ के जाना होता है, किसी को नैया के थ्रू जाना होता है। हर किसी का रास्ता एक नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपके पूर्वजों का कर्म कैसा है, आपका कर्म कैसा है, आपके पेरेंट्स का कर्म कैसा है, आपके पास्ट लाइफ का कर्म कैसा है, आप किस प्लानेट से आए हो, या आप अर्थलिस्ट ट्विन फ्लेम हो, क्या आप ओल्ड सोल हो, क्या आप स्टार सीट हो, क्या आप कौन सा सोल हो, वही डिपेंड करता है कि आपके जर्नी किस रास्ते पे जा रहे हैं, किस मोड़ पे जा रहे हैं। तो हर किसी का रास्ता एक जैसा नहीं होता। सिर्फ होपोनोपोनो मिरर एक्सरसाइज से चीज़ें ठीक नहीं होती है। कुछ लोगों का जर्नी कोर्ट कचहरी तक जाती है, कुछ लोगों का जर्नी मारपीट तक जाती है, कुछ लोगों का जर्नी मतलब थोड़ा बोल के समझा करके चिल्ला करके। ठीक है, पांडवों का जर्नी महाभारत युद्ध तक गया था, रामायण जी से राम भगवान का जर्नी, ठीक है, सीता जी का जर्नी अग्नि परीक्षा तक गया था। तो हर किसी का जर्नी मेडिटेशन में बैठते बैठते हर डिवाइन फेमिनाइन का जर्नी 5D में सोल्व नहीं होती है। 3D में भी कई चीज़ें करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आपके सोल पर्पज क्या है, सोल मिशन क्या है, आपके पूर्वजों का कर्म क्या है। ठीक है, तो ये था कुछ सुझाव, कुछ बातें। और मैंने जैसे कहा कि मिररिंग होती है कुछ चीज़ें। दूसरी बात ये होती है कि
सोचिए कि आप किसी औरत को देख रहे हो बार बार, ठीक है। तो हो सकता है उसके पति कुछ साजिश कर रहा है, आपकी फैमिली का किसी मेंबर को देख रहे हो और किसी औरत को खड़ा हुआ देख रहे हो या उनसे बात कर रहा है देख रहे हो, तो मतलब है कि उस औरत के पति कुछ साजिश कर रहा है आपकी फैमिली के उस पर्सन के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़, आप किसी लड़की बार बार दिख रही है, ठीक है। किसी फैमिली की बड़ी बेटी दिख रही है बार बार, या छोटी बेटी दिख रही है, और आपकी फैमिली का कुछ पर्सन दिख रहे हैं, या वो लड़की आपसे कुछ बात कर रहे हैं, मतलब है कि उस लड़की के मदर कुछ साजिश रच रही है आपके साथ या तो आपकी फैमिली के किसी मेंबर्स के साथ। मैं मिररिंग इफेक्ट का बोल रही हूँ। उस औरत की बेटी दिख रही है का मतलब है कि उस औरत साजिश रच रही है, यानी कि बेटी कुछ कर रही है तो माँ दिखेगी, माँ कुछ कर रही है तो बेटी दिखेगी, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार बीमार थी और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, यानी कि वो स्पेल वर्क था। तो एंजल बोल रहे हैं, एंजल मेरी एक बड़ी माँ है, उसी बन के आई थी और बोल रही कि मेरी माँ के नाम बोल रही है कि उसके हाथ पैर सही ढंग से काम नहीं कर रही है, बोल रही है, यानी कि मैं इतना बीमार हूँ कि मेरे हाथ पैर सही ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो और एक औरत मेरी रिश्तेदार उस स्पेल वर्क करती है मेरे परिवार पे, अब तक कर रही है और साजिशें बहुत ज़्यादा कर रही है। और एंजल बोल रहे हैं मुझे कि तुम उस औरत के साथ नहाने जाओ। नहाने जाने का मतलब है ऊर्जा नष्ट करना, ठीक है। कि अगर आप बार बार किसी को पूछ रहे हो कि मुझे कहाँ नहाने जाना है, और किसी तालाब का नाम ली जा रही है, किसी कुएं का नाम ली जा रही है, मतलब कि उसी तालाब में या उसी कुएं के आसपास आपकी फैमिली की किसी मेंबर को स्पेल वर्क की जा रही है, ठीक है, या तो कर जा रही है। और जिस पर औरत को भेजी जा रही है कि उसके साथ नहाने जाओ, उस औरत आपका कुछ ऊर्जा नष्ट करने वाले हैं या तो कर रहे हैं, ठीक है, या तो आपकी फैमिली का किसी पर्सन का ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डिकोड करना है। तो बहुत बार मैंने देखा कि मैं नदी को नहाने जा रही हूँ, मैं तालाब को नहाने जा रही हूँ, मैं कुएं पे नहाने जा रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि मेरी फैमिली के मेंबर्स वहाँ जाते हैं, और इन सब के साथ स्पेल वर्क की जाती है। हालांकि मैं मुंह खोल के बोली, चिल्ला के बोली, झगड़ के बोली, तो ये लोग नहीं सुने। तो मैंने ईश्वर को समर्पण करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और इन लोगों के लिए प्रेयर कर रही हूँ। और उम्मीद है अगर आपकी फैमिली मेम्बर थोड़ा समझदार है तो आप उन लोगों को समझाओ, बोलो, प्रेयर करो। और उम्मीद है ये मेरा वीडियो आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।